नमस्कार पाइसेस यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी सेकेंड हाफ ईयरली की रीडिंग, यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर तक की आपकी 2024 की रीडिंग करने जा रही हूँ। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सबसे पहले तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए पाइसेस, देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड स्क्रीन्स में दिया है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड पाइसेस कि कैसा रहने वाला है आपका सेकेंड हाफ ईयर, यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर तक की हम लोग आपकी रीडिंग्स चेक इन करेंगे। एक जनरल थीम देखेंगे कैसा होने वाला है आपका, थीम क्या रहेगा। और ये जनरल रीडिंग है, सो यूनिवर्स हमें बताइए पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर की थीम एक्शन में क्या होने जाएगी। क्या होने जाएगी पाइसेस यानी कि मीन राशि की जुलाई से लेकर दिसंबर तक की थीम क्या है। वाओ, द मून कार्ड। ओके, तो पाइसेस बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होने वाले हैं आपके स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई में ही आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ऑल्सो आपका परसेप्शन थोड़ा सा बदल रहा है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे मून है। तो जिस तरीके से आप पहले काम करते थे उस तरीके से थोड़े से डिफरेंट तरीके से आप जो है काम पे फोकस करोगे। यानी कि काम कोई भी चीज़ को, जस्ट सेकेंड, काम किसी भी उसके परसेप्शंस चेंज होने वाले हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में। तो यस, मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। ऑल्सो कुछ जगह पे मैं देख पा रही हूँ कि कभी शुरुआती तौर में यानी कि जुलाई के स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आपके लाइफ में, लाइक नॉट कम्प्लीटली, बट धीरे धीरे वो प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉब्लम को ना कैसे देख रहे हो। यानी कि देखिए, अगर आप इस पिक्चर को देखें तो मून बीच में डार्क एनर्जीज में ग्रहण के फॉर्म में है, लेकिन अगर आपका परसेप्शन ग्रहण पे नहीं है और फुल मून में है तो ग्रहण की तरफ चीज़ें नहीं जाएंगी, यानी कि नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे आप लोगों को नहीं आएंगी। तो इसलिए आपका परसेप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही, कि किस तरीके से आप चीज़ों को विजुलाइज कर रहे हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। टेंथ हाउस, अथॉरिटी। ओके, सो एस्ट्रो में टेंथ हाउस अथॉरिटी यानी कि आपके वर्क लाइफ के बैलेंस की बात करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ट्रैवल होगा वर्क से रिलेटेड चीज़ों में, एंड आप बहुत तरक्की करोगे अपने काम पे। जो भी करियर आपका है, जिस भी करियर फील्ड में आप हो, आप बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करने वाले हो। आपकी रिसर्च वर्क की बहुत प्रेरणा होगी, चीज़ें बहुत ही आपको लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे। आई मीन आपको बहुत मोटिवेट करेंगे हर चीज़ में, और आप भी लोगों को बहुत मोटिवेट करोगे इस सीन को लेकर कि काम पे पूरा फुल फोकस आपका रहने वाला है, और उस वजह से कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी भी आपको मिलेगी। काम की तरफ फुल ऑन फोकस रहेगा जुलाई से लेके दिसंबर तक। वेस्टा, हर्ट का कार्ड है ये। वेस्टा मीन्स हर्ट। ओके, कुछ जगह पे मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़े से कंफ्यूजन में हो सकते हो किसी चीज़ को लेकर, नॉट नेसेसरी,
बट किसी कन्फ्यूजन में थोड़ा बहुत आपके अंदर चीज़ें आ सकती है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि एक तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, अचानक से स्पिरिचुअलिटी पे जाओगे, फोकस बहुत अच्छा रहने वाला है, बट लेकिन कहीं कहीं जगह पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रह सकता है। यानी कि ऐसा भी है कि आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप ग्राउंडेड, हो सकता है आप ग्राउंडेडनेस थोड़ा लूज़ करो, थोड़ा अनग्राउंडेड हो जाओगे, थोड़ा सा फायरी नेचर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फायर आपके लाइफ में भर भर के, फायर इन द सेंस कि अग्नि से रिलेटेड चीज़ें, जैसे कि थोड़ा सा केयरफुल भी रहने की बात है, बिकॉज ऑब्वियसली बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं, या फिर अग्नि से रिलेटेड आपके स्टमक में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बिकॉज टू मच ऑफ हीट आप बेयर नहीं कर पाओगे, किसी का प्रेशर बहुत ज़्यादा बेयर नहीं कर पाओगे। तो उस चीज़ में भी मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। किसी तरीके को बहुत फोर्सफुली मत करिए अपने करियर में, अगर कर रहे हैं या आप रिलेशनशिप में, कोई भी चीज़ें फोर्सफुली मत करिए। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी नाउ व्हाट एल्स, और क्या चीज़ें आ रही हैं आपके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। ये तो आपकी थीम है, जहाँ पे 10th हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका वर्क लाइफ इस बारी सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो फुल ऑन फोकस। आपके वर्क रिलेटेड में भी मैं फील कर पा रही हूँ कि कुछ फायरी चीज़ें हो सकती हैं, मे बी मतलब आर्ग्यूमेंट्स लोगों के साथ, घर वालों के साथ, तो वो उससे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। ओके 5 ऑफ कप्स, यानी कि 5 ऑफ वाटर, नाइट ऑफ फायर एंड 2 ऑफ अर्थ और 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सो पैसा तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे पाइसेस, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा बहुत भरपूर आ रहा है, बट यहाँ पे एक लॉस की एनर्जी भी फील हो रही है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें लॉस हो गई है, या तो बहुत तेज़ बढ़ रहे थे अपनी चीज़ों पे, फोकस नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा जाएगा आपका स्टार्टिंग ऑफ द मतलब ये जुलाई के महीने, जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास थोड़ा सा लगेगा कि अकेले हो, लॉस्ट हो, चीज़ें सही से नहीं चल रही है, इस तरह की एनर्जी थोड़ी दिख रही है मुझे। बट जिस तरीके से मतलब आपको ये लग सकता है कि मे बी मैं बहुत ज़्यादा काम पकड़ रही हूँ यहाँ पे, कि वर्क लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा आप ऐसा सोच सकते हो कि जिस तरीके से आपने वर्क चाहा था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। जिस पैटर्न से आप चाह रहे हो चीज़ें, उस पैटर्न पे नहीं हो पाएगा चीज़ें, यानी कि जिस तरीके से आप चाहते हो। कुछ दूसरों को फॉरगिवनेस की भी यहाँ पे एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपने नहीं किया है, दूसरों को अभी भी फॉरगिव नहीं किया है और सोच रहे हो कि ये फॉरगिवनेस के लायक नहीं है, समथिंग लाइक दैट। थोड़ा सा उस चीज़ में बट आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपकी जो हिडन ब्लेसिंग्स है वो क्या क्या है। तो खाली नेगेटिव चीज़ों को फोकस करके रखना और पॉजिटिव चीज़ों को ना देखना, कि अगर आपने सपोज़ करो कोई जॉब आप चाहते थे एंड बाय चांस आपको वो जॉब नहीं मिली है, तो आप खाली यही फोकस कर रहे हो कि वो जॉब मुझे क्यों नहीं मिली है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये जॉब मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक जल्दबाजी कर रहे हो। उसके बाद देख रही हूँ कि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, पैशनेट काम, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, मल्टीपल जॉब्स,
थोड़ा सा बैलेंस लाइए अपनी लाइफ में बैलेंस करिए। सेकेंड हाफ ऑफ, अगर फर्स्ट हाफ आपका ऐसा बीता है अभी तक कि बहुत जगल किया है लाइफ में, तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको बोला जा रहा है कि बैलेंस लाइए अपने लाइफ में। यानी कि काम भी इम्पॉर्टेंट है, फ़न भी इम्पॉर्टेंट है, एंड अपने आप को भी मी टाइम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं हो रही है। तो यस, आपको बोल रही हूँ यूनिवर्स की मल्टीपल प्रायोरिटीज़ मत रखिए, यानी कि ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, ऐसा भी सोच लेंगे, वैसा भी सोच लेंगे। ऐसे करने पे फिर आप कोई एक डायरेक्शन पे नहीं जा पाओगे, एंड देन आप हमेशा सोचते रहोगे कि मेरी लॉस ही हो रही है। तो थोड़ा सा बैलेंस करने की यहाँ पे ऊर्जा आ रही है, ठीक है। ओके, सो चलिए देखते हैं कि और क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है आपके लाइफ में। पाइसेस यानी कि मीन लग्न है, और आप लोग इसको राइजिंग साइन से भी देख सकते हो। आप लोग बहुत ही टायर्ड और सैड दिखते हो, बट होते नहीं हो, क्योंकि बहुत प्रेशर और ओवर थिंकिंग आप लोग करते हो, इसलिए बहुत टायर्ड लगते हो। पाइसेस वालों के आंखों के नीचे हमेशा आप लोग देखोगे कि एक डार्क सर्कल्स हैं, इसलिए क्योंकि लाइफ में बहुत टेंशन लेते हो आप, बहुत ज़्यादा ओवर एग्जॉस्टेड फील करते हो, क्योंकि सबसे बॉटम में पाइसेस आता है पूरे 12 राशियों में, और 12वीं राशि है, तो सेल्वेशन का मोड होता है आपके अंदर। आप लोग वाटर साइन हो, आपका रूलर जुपिटर होता है। आप बहुत इजी गोइंग पर्सनालिटी होते हो, अच्छे से क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हो चीज़ें। फिलोसफिकल बहुत ज़्यादा होते हो, रेस्टलेस बहुत ज़्यादा होते हो, पेशेंस नहीं होता आपके अंदर, इमेजिनेटिव होते हो, ट्रस्टफुल होते हो, रोमांटिक लाइफ के लिए बहुत फॉन्ड होते हो आप, आपको रोमांटिक लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप दूसरों की सेवा बहुत करना चाहते हो, दूसरों को हेल्प बहुत करना चाहते हो। चैरिटी किसी के लिए करके, पैसे दे के करना, हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता है, ये आपको एक संतुष्टि मिलती है। आपके अंदर ना कोई ग्रजेस नहीं है किसी को लेकर। अगर किसी ने कुछ आपके साथ किया है तो फॉरगिव एंड फॉरगेट पे बिलीव करते हो, बट कभी कभी थोड़े से जेलस हो जाते हो। तो लव लाइफ में, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऊर्जा लव लाइफ की होती है, उतना ज़्यादा आप लोग ये फील करते हो कि एक जेलसी आपके अंदर आ जाती है पर्सन को लेके, कि ये मेरा पर्सन है काइंड ऑफ। तो उससे आपको हमेशा फेयर लगा रहता है कि कहीं ये पर्सन में से दूर ना चला जाए। तो चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स में आपके लिए। स्वास्तिक का साइन आया है। ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ, गुड फॉर्चून, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा। वाओ। बेल फ्रूट, गुड हेल्थ, रिस्टोर्ड, गुड थिंग्स टू हैपन, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर, ट्विन फ्लावर्स, डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस और इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली एंड फर्टिलिटी। वाओ, दिस इज सच अ नाइस कार्ड। मटीरियल गेन, लव एंड रोमांस, माय गॉड, बहुत अच्छा आपका सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होने वाला है। सबसे पहले तो अगर आप किसी नज़र वज़र दोष से जा रहे थे, या कोई आपको नज़र दे रहा था, या फिर कुछ स्पेल वर्क किसी ने आपके ऊपर किया था, वो आपके ऊपर प्रोटेक्शन है यूनिवर्स का, आपको ये सब चीज़ों से आप मुक्त होने वाले हो। दूसरी चीज़ है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। आप अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखोगे, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव फील कराओगे, बहुत कुछ सोचोगे अपने बारे में। ट्विन फ्लावर्स कह रहे हैं कि डबल प्रॉफिट, डबल हैप्पीनेस, यानी कि आई कांट एक्सप्रेस दिस, आई मीन ये होने वाला है कि आपके लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। आप लोगों में से काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हो गए हो, या प्रेगनेंसी भी देख सकते हो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। आपकी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपकी सैलरी पैकेजेस बढ़ सकती है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, एक्सपेक्ट कर सकते हो। मे बी जुलाई से बढ़ जाए, एंड स्टेबिलिटी, यानी कि फैमिली
में आप सपोर्ट करते हुए दिखाई दोगे, फैमिली मेम्बर्स को पैसा देते हुए दिखाई दोगे। अगर फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में भी आपने ऐसा कुछ किया है देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर भी ऐसा सेम पैटर्न आपको दिखने को मिलेगा। आपके अंदर बहुत पावर आने वाला है, बिकॉज रूबी का कार्ड यहाँ पे बोल रहा है दैट कहीं ना कहीं रूबी अगर आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ स्टोन्स, बिकॉज आई बिलीव इन मंत्र। मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी करी है और वहाँ पे मंत्र उपचारण एंड क्रिस्टल्स में ही मेरा काम हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका मन है रूबी आप किसी से कंसल्ट करके पहनना चाहो तो रूबी का यहाँ पे स्टोन बहुत ज़्यादा आया है, तो मे बी यू कैन कंसल्ट सम स्पेशलिस्ट एंड गो फॉर सेकेंड ओपिनियन ऑन रूबी स्टोन। बट रूबी के कार्ड से ये भी चीज़ आ रही है कि मटेरियल गेन आप लोगों में बहुत ज़्यादा आने वाला है, यानी कि बहुत कुछ आप खरीदना चाहो खरीद सकते हो। लव रोमांस आपके अंदर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अचानक से आएगा। मे बी सम न्यू पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, या फिर ओल्ड पर्सन के साथ ही आप बहुत अच्छा एक बॉन्ड बनाने वाले हो। ओके, दैट्स रियली वंडरफुल एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था। तो कहीं ना कहीं आप अपनी मेहनत की चीज़ों को भी एंजॉय करोगे, लग्जरियस लाइफ जो चाहोगे वो खरीदोगे, वो उस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि आप लोगों के लिए और क्या चीज़ें होने वाली है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। आप लोगों में एक प्रॉब्लम है पाइसेस कि आप लोग ओवर एंग्जाइटी में ओवर एंशियस हो जाते हो, फिर जो चीज़ें आपको मिलती नहीं है तो बहुत डिसहार्टेंड हो जाते हो। तो इसलिए कभी भी अपनी एक्साइटमेंट लेवल को इतना हाई मत रखिए, या फिर इस वजह से आपकी हेल्थ में भी इश्यूज आ सकते हैं कि आप ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है आपको, और जब वो चीज़ मिलती नहीं है तो एकदम से डर जाते हो। तो डरना नहीं है किसी चीज़ में, एंग्जाइटी लेवल्स को नियंत्रण रखिए। ओके, ज़्यादा लोगों को शेयर मत करिए अपनी चीज़ें। आई एम श्योर आप नहीं करते हैं बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी मिस्टीरियस, बट समटाइम्स पीपल सी यू ऑन सोशल मीडिया या कहीं पे भी देखते हैं आपको, या आपसे रिलेटेड कुछ चीज़ें देखते हैं तो नज़र का प्रदोष बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर, क्योंकि जुपिटर है ना रूलर, तो जुपिटर को वैसे ही बहुत नज़र लगती है। चलिए देखते हैं टैरो से कि व्हाट ऑल एक्स्ट्रा मैसेजेस यू हैव फॉर नेक्स्ट सेकेंड हाफ। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, वाओ, आई कांट बिलीव दिस, इतने ब्यूटीफुल अमेजिंग कार्ड आपके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आने वाले हैं, ये तो अनबिलीवेबल हो गया। हाँ, कुछ चीज़ों पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। सबसे पहला कार्ड आया है वर्ल्ड का। कुछ चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि कुछ पेंडिंग टास्क है उसको आपको कंप्लीट करना है। कुछ ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, या फिर दुनिया मुट्ठी में इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाए। एक न्यू फेज आपका शुरू हो रहा है, एक अवेकनिंग आ रहा है आपके अंदर, है ना। आप अपने आप में एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हो, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी और एक सेल्फ रिफ्लेक्शन भी आ रहा है कि मेरी लाइफ कैसी थी, कैसी है और अभी कैसी हो गई है। बहुत एनर्जी, पैशनेट, चार्मिंग, थोड़े से इम्पल्सिवनेस भी मुझे दिखाई दे रहा है। इम्पल्सिव भी थोड़ा सा आप बिहेव करने वाले हो। थोड़ी डिसीजन डिफ़िकल्ट हो सकते हैं मिडल ऑफ द साल के एकदम एंड में, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती है। मे बी आपको कहीं और जाना पड़े काम के सिलसिले में, या फिर आपको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो सकता है, यानी कि घर वालों की रजामंदी नहीं होगी और थोड़ा सा डेडलॉक फील कर सकते हो। चॉइस हो सकता है आपके पास किसी तरीके की, 2 लोगों में चॉइसेस कर सकते हो या फिर 2 काम में चॉइसेस कर सकते हो। कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ चीज़ें शुरू हो रही हैं।
पास्ट के कुछ बैगेजेस आप अभी भी लेके घूम रहे हो, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं अभी भी सोच रहे हो। पास्ट के पाइसेस कुछ बैगेजेस आप लेके अभी भी घूम रहे हो, जो चीज़ें ख़त्म हो गई है आप उसको लेके अभी भी चल रहे हो, तो उस चीज़ पे अभी भी आपकी नज़र है। बट पास्ट इज़ पास्ट, नई चीज़ें आने वाली हैं आपके पास। पुरानी चीज़ें जो मर चुकी हैं वो नहीं आ सकते। जो चीज़ें डेड हो चुकी आपकी लाइफ से, आप उसको चाहे कैसे भी करके देख लो कि क्या ये उठ के आ जाएंगे, नहीं होगा। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उस चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी किसी कंपनी में या कुछ काम आप पहले करते थे, उस चीज़ की एंडिंग हो रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है, यानी कि जॉब चेंज भी कर सकते हैं, स्विचिंग ऑफ जॉब, ये भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ चेंज है यहाँ पे। चलिए गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या क्या आ रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करिए सो दैट आपको सारे मेरे नोटिफिकेशंस मिलेंगे वीडियोस के। आर्कएंजल माइकल इज विथ यू। वाओ, आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं। बहुत बड़े हमारे ये मेंटर हैं टैरो के, बहुत बड़े एंजल हैं। ऑल इज परफेक्ट इन परफेक्ट टाइमिंग। कुछ एक्शन लेने को आपको बोला जा रहा है। आपके पास आर्कएंजल माइकल है, यानी कि आपको हर तरह से सपोर्ट मिलेगा। जुपिटर आपके साथ है। जुपिटर जो आपका प्लैनेट है, कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल, सैजिटेरियस, ये साइंस प्रिडिक्ट करता है, फायर साइन को भी दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं फायर एंड वाटर की भी आपके अंदर चीज़ें हैं। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड। तो आप बहुत टाइम से कुछ प्रेयर कर रहे थे या कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, डिवाइन आपकी उस मैनिफेस्टेशंस को सुन रही है। कुछ आंसर्स आपको डिवाइन की तरफ से मिलेंगे, बट तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। मे बी उस तरीके से नहीं, बट डिफरेंट तरीके से मिल सकती हैं। मतलब जिस पैटर्न में आप चाहते थे उस पैटर्न में नहीं आएगा, डिफरेंट तरीके से आ सकता है आपके आंसर्स। चलिए आपके लव लाइफ में देखते हैं क्या होता है। लव लाइफ फॉर पाइसेस क्या होने जा रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। ओह, क्या बात है पाइसेस। सबसे पहला कार्ड तो 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। फैमिली के साथ आप किसी को इंट्रोड्यूस कराने वाले हो। आप किसी को बेहद पसंद करते हो पाइसेस, किसी को आप यू रियली लाइक समवन, आप किसी को बहुत पसंद करते हो, आप बहुत अट्रैक्टेड हो उस पर्सन से। टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या फिर टॉरस हो सकते हैं। कोई बहुत ही ऐसे पर्सन है, वो बहुत ही सेंशुअल है, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आप किसी को
लाइक करते हो बहुत ज़्यादा, आपको क्लैरिटी मिलेगा इस पर्सन के को लेकर। थोड़ा सा चैलेंजिंग एंड सोचने वाली बात है इस पे, इस पर्सन को लेकर, बट आप अपने हार्ट, अपने दिल को फॉलो करना चाहते हो। आपकी व्हील्स टर्न होगी एंड यस यू वांट टू फॉलो योर हार्ट। नाइट ऑफ कप्स के साथ मैं देख पा रही हूँ बहुत अट्रैक्शन होगा इस पर्सन के प्रति। आप बहुत एक्साइटेड फील करोगे इस पर्सन को लेकर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। बहुत मैं देख पा रही हूँ अच्छे टाइम भी स्पेंड करोगे। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड करो अगर आप लोग मैरिड हो तो। बट आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कि इस पर्सन को अगर आप अपने फैमिली के साथ इंट्रोड्यूस भी कराना चाहते हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत मैरिज एंड फैमिली मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि ये पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है नहीं है, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे हो मनी मन में कि क्या ये आपके लाइफ के एक बहुत अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हो तो डेफिनेटली यू गाइस विल बी वेरी हैप्पी टुगेदर। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, अगर आपके बच्चे हैं तो पेट्स के साथ, मतलब अपने दादा दादी बुज़ुर्गों के साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दोगे सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। कंपैटिबिलिटी भी आप इस पर्सन के साथ अपनी देख रहे हो कि किस तरीके से, देखिए वाइस वर्सा भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ये पर्सन सोच रहे हैं आपके बारे में ऐसे, बट कंपैटिबिलिटी वाइज भी आप देखोगे इस पर्सन का आपके ऊपर क्या नज़रिया है। टैरो से और थोड़ा सा हम लोग इसको क्लैरिटी में लेके आ रहे हैं, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। Oh, what is this, Pisces? ओके सो यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस पर्टिकुलर पर्सन को लेके पिछले टाइम बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ था आपकी फैमिली में, और मे बी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुई थी, मे बी आपकी मदर के साथ, या फिर आपने अपने इमोशंस छुपाए थे। आपको सारे फैमिली मेम्बर्स कुछ बोल रहे थे कि आप कुछ डिसाइड करो, बट लेकिन आपका दिल टूटा है यहाँ पे। सो इसलिए अभी इस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आप उतने ही इन एंड आउट सिचुएशन में रहोगे जहाँ पे आपको या तो ये पर्सन है या तो आप हो जो कि इन एंड आउट सिचुएशन में है। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो अपने फैमिली मेम्बर्स को कि ये पर्सन, मैं नहीं सोचते इनके बारे में, ये सोचते हैं मैं नहीं, इस तरह की मैं तू ये सब कर सकते हो आप, तू मैं काइंड ऑफ थिंग। बट इसमें क्या होगा कि आपकी फैमिली चाहेगी कि आप सच बताओ, बट आप नहीं बताओगे। इस तरह की एनर्जी भी मैं देख पा रही हूँ। आई मीन हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, सबके साथ ये, सबके लिए मैसेजेस नहीं है, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। तो बहुत हर्ट भी हो अंदर से, बट बहुत चैलेंज भी आ रही है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर, बिकॉज इसमें कोई क्लैरिटी है भी और नहीं भी है। इट्स लाइक दैट, बीच में लिम्बो सिचुएशन भी है कई जगह। सो यस, आप वेट ज़रूर करोगे चीज़ों को डिसाइड करने के लिए। जल्दबाजी में आप थोड़ा सा ठहर जाओगे, क्योंकि कभी आपको लगेगा कि यस ये पर्सन आपके साथ है, फिर पल ही में आपको ये भी लग सकता है कि ये पर्सन आपके साथ नहीं है। या मीन ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है बताने में कि ये आपके साथ है या नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है पाइसेस। तो पाइसेस वो एक चैलेंजिंग नेचर बन सकता है इस पर्टिकुलर पर्सन का आपको लेकर। चलिए और क्लैरिटी देखते हैं इस चीज़ पे।
सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। ओके, सो मैं देख पा रही हूँ कि जैसा मैंने बोला वैसा ही कार्ड आया। देयर इज़ अ लिम्बो सिचुएशन, हैंग्ड मैन, ये आप ही की एनर्जीज है। आप वेट ही करोगे, यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी डिसीजन, आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहोगे। आप इस पर्सन का वेट करोगे, देखोगे ये पर्सन एक्शन में क्या चाहते हैं। आप थोड़ा सा लोगों से डिटैच हो जाओगे, बट आपके अंदर एक आपकी अपनी खुद की बाउंडेशंस हैं, तो उस चीज़ को आप ख़राब नहीं करोगे। आपको ऐसा लगेगा मेरी बाउंडेशंस क्यों ख़राब करो, तू कर, इस तरह की एनर्जीज आ रही है। सो यहाँ पे थोड़ा सा यू विल बिकम लाइक फाइटर की एनर्जी दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। करियर ट्रांजिशन हो रहा है, परफेक्ट टाइमिंग, सैंडल फैन, टर्कोइस एंड यूरियल रेड। ओपन योर हार्ट टू लव, vulnerability, forgiveness, allowing community। ये पर्सन आपके वर्क रिलेटेड एनवायरनमेंट में भी हो सकते हैं, या पे जहाँ पे आप लोग काम करते हो वहाँ पे भी ये पर्सन प्रेजेंट हो सकते हैं। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है, बिकॉज तभी आप अलाउ कर पाओगे किसी को अपने लाइफ में एंटर करने के लिए, वरना ये चीज़ें कन्फ्यूजन में हमेशा रहेगी कि मेरे लिए कौन परफेक्ट है, ये परफेक्ट नहीं है। बहुत सारी कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है। ओके, तो लव लाइफ थोड़ा सा आपका चैलेंजिंग हो सकता है, बट खुशी भी होगा, बट चैलेंजिंग भी होगा। नॉट कम्प्लीटली गुड बट नॉट कम्प्लीटली बैड ऑल्सो। सो लेट्स सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो यहाँ पे एक टावर आ रहा है, मीन्स कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ख़त्म हो रही है, जिसका आप बहुत टाइम से शायद वेट कर रहे थे कि ये अटका हुआ सिचुएशन से बेटर है कि ख़त्म हो जाए, तो ख़त्म हो जाएगा। स्लोली बट स्टेडीली ये चीज़ें नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जा रहा है। मतलब आप बहुत पेशेंट और प्रैक्टिकल थे, इस चीज़ में आपको समझ नहीं आ रहा था, और अब जाके कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। ये चीज़ें क्या है, अब ये चीज़ें कुछ भी हो सकती है। मे बी आपके पैसों को लेकर कुछ चीज़ें हैं, फाइनेंशियली कुछ बर्डन लग रहा है आपको, तो वो चीज़ें थोड़ी ट्रबल दे सकती हैं। मे बी बिकॉज ऑफ किड्स को लेकर बहुत टेंशन लोगे। एक महीने के अंदर मतलब हो सकता है अगस्त के आसपास कुछ चीज़ें नई शुरू होगी। प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सॉलिड है। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप मदरहुड में बहुत हैप्पी रहोगे। आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग के तौर पे मदरहुड आई होगी। मतलब आप एक मदर हो, या फिर अगर आप मदर नहीं हो तो मदर से रिलेटेड चीज़ें में आप उनको बड़ा प्राउड फील कराओगे। इस तरह की एनर्जी भी बहुत इमोशंस आपको अपने बच्चे के लिए फील होगा, या फिर आपके अपने मदर के लिए बहुत इमोशंस फील होगा। आपको आपकी मदर की कदर पता चलेगी जब आप फर्टिलिटी पे अगर जा रहे हो, मदर बने हो, तो आपको आपकी मदर की पता चलेगी इम्पोर्टेंस क्या होती है, बिकॉज अभी आप वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे।
सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में, कि मदर क्या क्या पेन से गुजरते हैं, क्या क्या बच्चों के लिए करते हैं, तो जो चीज़ें आप अपने पहले मदर को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, अचानक से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको मदर की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि मदर का होना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। ओके, समथिंग लाइक दैट। वाओ, that's really a like wonderful card। कुछ ऐसे इमोशंस भी आपके बाहर आ सकते हैं, जैसे अगर आप प्लान कर रहे हो मदरहुड का, तो बहुत टाइम से रुकी हुई थी चीज़ें, तो अचानक से जल्दी जल्दी होगा। वर्क विल बी डन फास्टर, 1 महीने के अंदर अंदर समथिंग इज कमिंग। आपके अंदर बहुत नर्चरिंग नेचर आएगा, जो पहले नहीं था वो अभी दिखने को सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में मिलेगा। तो येस, ऑल द वेरी बेस्ट पाइसेस। तो ये थी आपकी सेकेंड हाफ ईयर की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे वीकली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।